सूरज एक तो अफेक्टिव है, रीडेबल है एंड उसके रिजल्ट्स बड़े तेज और बड़े लंबे अरसे तक रहते हैं। सोलर सिस्टम में जब भी कभी सूरज अच्छे एंगल पर आएगा वो कैरियर को फ्लरिश जरूर करेगा। आप ज़्यादा रिस्क ले सकेंगे, आप ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, आप अपने मिशंस में संजीदगी का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। स्कॉर्पियोज, ये हफ्ता बड़ा गैर मामूली हफ्ता है। इससे बाद जितना भी टाइम आना है अगले 30 दिन, वो स्कॉर्पियोज के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इस हफ्ते तो एक ही तब्दीली है लेकिन बड़ी है, रीडेबल है, अफेक्टिव है। ये हफ्ता 15 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल तक चलेगा और 19 अप्रैल को सूरज आपके लिए आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। सूरज एक तो अफेक्टिव है, रीडेबल है एंड उसके रिजल्ट्स बड़े तेज और बड़े लंबे अरसे तक रहते हैं। 7th एंगल पर स्कॉर्पियोज के लिए सूरज के तकरीबन 3 बड़े फायदे हैं। एक फायदा तो रिलेशनशिप का है। जितनी भी रिलेशनशिप ट्रबल्स थी जो टाइम बिहेवियर से पैदा, जो आपके किरदार की वजह से या आपके मिस टैकलिंग की वजह से पैदा होती हैं, वो डिफरेंट है। लेकिन जो 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 सोलर सिस्टम में बैड पैशेज या जिसे हम सादा लफ्ज़ों में गर्दिश अय्याम कह सकते हैं, आपकी नाकामियाँ, आपके मूड स्विंग्स या फिर आपकी जो अंदरूनी बेचैनी थी वो आपके रिलेशंस पर जो असरअंदाज हो रही थी, वो 19 तारीख से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। And again, you are pleasant, family oriented, romantic, loving, welfare plans के साथ humble, ये सब होगा। इसका दूसरा फायदा रिलेशनशिप का ही है। ऐसे स्कॉर्पियोज जो रिलेशनशिप के कैंडिडेट हैं एंड डिलेज का शिकार थे, शादी हो नहीं रही थी या कोई प्रपोजल एक्सेप्टेंस में देर हो रही थी या किसी को प्रपोज करने में देर हो रही थी, वो सेटल डाउन होंगे। इसका तीसरा फायदा भी रिलेशनशिप से रिलेटेड है। वो ये कि अगर कोई घर का सरबराह अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए किसी तरह के रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहे थे एंड वो स्कॉर्पियो भी थे और वो इकट्ठे कर नहीं पा रहे थे या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपनी औलाद से रिलेटेड या अपने ब्लड रिलेटिव्स के रिलेटेड, तो वो अब डिसीजंस ले पाएंगे। इसका चौथा फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से जो बिजनेस पार्टनरशिप्स उलझे हुए थे या लॉसेस का शिकार थे या मईशत में जो बिजनेस पार्टनरशिप थी वो डाउन जा रही थी, वो सेटल हो जाएगी। ये एक तरह के फ़ायदे। अब इसके दूसरी तरह के फ़ायदे सुने। स्कॉर्पियोज के लिए सूरज उनके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। सोलर सिस्टम में जब भी कभी सूरज अच्छे एंगल पर आएगा वो कैरियर को फ्लरिश ज़रूर करेगा। एंड स्कॉर्पियोज के लिए इस वक्त 2024 में सूरज एक बेहतरीन पोजीशन पर एंट्री देने लगा है। इसकी वजह से आपके करियर में इस्तेहकाम आएगा जो ज़िंदगी का 60% है। अब उस इस्तेहकाम में आपकी अपनी वर्थ है कि आप एक ही सोर्स ऑफ इनकम लेकर चलते हैं, 2 सोर्स ऑफ इनकम अपना लेते हैं, एक ही सोर्स ऑफ इनकम को कई जगह फैला लेते हैं या सोर्स ऑफ इनकम की नेचर चेंज कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, जॉब से बिजनेस की तरफ आ जाते हैं या बिजनेस को इन्हांस कर लेते हैं या लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते हैं। दीज आर ऑल पॉसिबल। अब एक आखिरी फ़ायदा सूरज का, जब भी सूरज अच्छे एंगल पर हो तो जहन को आसूदा करता है। आपकी कैप्टन स्किल्स इंक्रीज़ करेंगी, आप ज़्यादा रिस्क ले सकेंगे, आप ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, आप अपने मिशंस में संजीदगी का इजहार करेंगे, आपकी लर्निंग एबिलिटी इन्हेंस हो जाएगी एंड वो काम जो आप कई दिनों बाद किया करते थे वो कुछ ही घंटों में कर लिया करेंगे। आखिरी फ़ायदा, सूरज जब अच्छे एंगल पर हो तो जो दीगर छोटे प्लैनेट्स हैं वो भी फेवर शुरू कर देते हैं। एक मज़े की बात तो पहले सुन लें। जिस एंगल पर 7th एंगल पर सूरज आएगा 19 तारीख को, इसी एंगल पर जुपिटर ऑलरेडी है 12 साल के बाद। इन दोनों की आपस में बहुत दोस्ती है। तो जो कामयाबियां आप अपनी फैमिली के लिए, जो कामयाबियां आप अपने रिलेशनशिप के लिए, जो कामयाबियां आप अपने कैरियर में जो अपनी सलाहियत से हासिल कर सकते हैं, उसका डबल आएगा। 40% कामयाबी हासिल करने के आपने एफर्ट्स किए हैं तो इट इज़ एक्सपेक्टेड बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी विद द फेवर ऑफ जुपिटर कि वो 40% एडवांटेजेस 80% एडवांटेजेस के लेवल को टच करेंगे। दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ गोल्डन सीजन इन योर मटीरियल साइड।
और फ़ायदे सुनिए। मार्स इस वक्त आपके 5th एंगल पर है। यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द ट्रैवलिंग, यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉपर्टी या बड़ी चीज़ें। यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द न्यू इनिशिएटिव्स, किसी भी काम में, तालीम, हायर एजुकेशन, इमिग्रेशन, या फिर जैसे लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए जो अपर लेयर में एग्जिस्टेंस चाहिए होती है वो मुयस्सर आ सकेगी। मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, ये उसका आखिरी हफ्ता है रेट्रोग्रेशन का। वीनस इस हफ्ते आपके 6th एंगल पर है, बट अगले हफ्ते ये भी सूरज को आके ज्वाइन कर लेगा एंड ये आपके लिए मज़ीद तक़वियत की वजह बनेगा। अगले हफ्ते के 3 इवेंट्स हैं, मैं अभी क्लू के तौर पर आपके सामने रख के जा रहा हूँ। वीनस नए एंगल पर चला जाएगा, मार्स नए एंगल पर चला जाएगा एंड मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो अगले हफ्ते आपकी ये गोल्डन सीज़न जो आपके लिए बाहर जैसे सिचुएशन पैदा कर रही है, इसमें मज़ीद तक़वियत आएगी, लेकिन वो तफसील वो 3 प्लैनेट्स की मैं अगले हफ्ते ही बयान करूँगा। जो लोग अपनी ज़िंदगी से सिंसेर हैं, अपने मिशन से सिंसेर हैं, जो स्कॉर्पियोज अपने रिलेशन से सिंसेर हैं, वो मेरी प्रोफेशनल एडवाइस माने कि वो अपने पेंडिंग वाले काम, वो अपने उलझे हुए रिलेशंस, वो अपनी उलझी हुई सेहत को ठीक करने की कोशिश आज से ही शुरू कर दें। यहाँ से ग्रोथ सीज़न शुरू हो जाएगा एंड यू विल बी ओके इन ट्रैक इंशाल्लाह। बट अगर कोई कमी रहती है, लेट्स से फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं आपकी भरपूर कोशिश के बावजूद, तो सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, किसी भी टाइम। डे टाइम में पढ़ना मुस्तहब है, अच्छा है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। बाकी तिलावत कुरान मजीद है, किसी वक्त भी की जा सकती है। दूसरा, एज अ स्कॉर्पियो आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ये एक कैटलिस्ट है स्कॉर्पियोज के लिए, जो उनकी नेचर में वीकनेसेस होती हैं उन्हें रिपेयर कर देगा। जो एस्ट्रोलॉजिकल डिप्रेशंस होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिव फेज की वजह से कुछ नाकामी आपके साथ चिपक गई थी, वो भी वो ठीक कर देगा अगर ब्लू सफ़ायर जेन्युइन है। 2 ब्लू सफ़ायर, 2 किस्में हैं ब्लू सफ़ायर की। एक श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर है, दैट इज़ अ प्रीमियम क्वालिटी ऑफ ब्लू सफ़ायर, उसके 4 से 5 कैरेट पहनना ही काफ़ी रहता है। जो दूसरी क्वालिटी है उसे ग्रेड 1 ब्लू सफ़ायर कहते हैं, वो साउथ अफ्रीका या कश्मीर से आती है, वो 8 से 10 कैरेट पहनना होते हैं। हमने इन दोनों ही नेचुरल स्टोन्स की दोनों ही कैटेगरीज बहुत पैसे खर्च करके स्टोर में लिस्ट कर दी हैं। नीचे स्टोर का लिंक आ रहा होगा, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले स्टोन्स चाहिए, ग्रेड 1 या फिर प्रीमियम क्वालिटी, वो दोनों ही वहाँ पर मौजूद है। जो लैब क्रिएटेड स्टोन्स हों या ग्लास फिनिश्ड हों या कलर इन्हेंस्ड हों, वो हरगिज़ बाय करने की ज़रूरत नहीं। अगर तो आप अपने स्टेटस सिंबल के तौर पर स्टोन पहनना चाहते हैं फिर वो बाय कर लें, लेकिन हीलिंग के लिए आपको नेचुरल स्टोन्स की तरफ ही जाना होगा। जिन लोगों ने स्टोन्स भी पहन लिए, सूरह शम्स भी पढ़ ली और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, उन्हें फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि ये फाइंड आउट हो सके कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते के लिए इतना ही। इस दफ़ा वीडियो ईद की छुट्टियों की वजह से थोड़ी लेट हो गई, बट अगले हफ्ते उन तीनों इवेंट्स जो मैंने बयान किए उनकी डिटेल वीडियो टाइमली आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के